शिव पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। इसमें भगवान शिव की महिमा और उनके जीवन से जुड़े विभिन्न प्रसंगों का वर्णन किया गया है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव सृष्टि के विनाशक और पुनर्निर्माण कर्ता माने जाते हैं। यह पुराण 12 संहिताओं में विभाजित है, जिसमें शिव के विभिन्न रूपों, लीलाओं और उनके भक्तों के प्रति कृपा का वर्णन मिलता है। पहला, सृष्टि की उत्पत्ति। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि की शुरुआत भगवान शिव के द्वारा हुई। शुरुआत में केवल अंधकार था, कोई सृष्टि नहीं थी। भगवान शिव ने अपने आप को अनेकों रूपों में प्रकट किया। शिव के तेज से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और उनके आदेश से ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। शिव पुराण यह बताता है कि शिव ही सृष्टि के स्रोत हैं और वे ही अंत में इस सृष्टि का विनाश करेंगे, जिससे नई सृष्टि की रचना हो सके। दूसरा, सती और शिव की कथा। शिव पुराण में सती और शिव की प्रेम कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और उन्होंने भगवान शिव को अपना पति चुना। दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे और उन्हें अपने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सती ने अपने पिता की यज्ञ में जाकर अपनी अपमानजनक स्थिति देखकर स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। इस घटना से शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दिया। सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ, जो बाद में फिर से भगवान शिव की पत्नी बनी। तीसरा, पार्वती का तप और शिव विवाह। सती के पुनर्जन्म के बाद पार्वती ने भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उन्होंने वर्षों तक अन्न जल का त्याग कर दिया। अंततः भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उनसे विवाह किया। इस विवाह को देवताओं द्वारा एक महत्वपूर्ण घटना माना गया, क्योंकि यह शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक था, जिससे सृष्टि का संतुलन स्थापित हुआ। चौथा, कार्तिकेय और गणेश का जन्म। शिव और पार्वती के पुत्र के रूप में दो प्रमुख देवताओं का जन्म हुआ, कार्तिकेय और गणेश। कार्तिकेय को देवताओं के सेनापति के रूप में माना जाता है, जिन्होंने तारकासुर राक्षस का वध किया। वहीं गणेश को समृद्धि और बुद्धि का देवता माना जाता है। गणेश के जन्म की कथा भी शिव पुराण में विस्तृत रूप से दी गई है, जिसमें बताया गया है कि गणेश का जन्म पार्वती की मर्जी से हुआ था और बाद में भगवान शिव ने उन्हें अपना पुत्र स्वीकार किया। पांचवा, शिव तांडव। शिव पुराण में शिव तांडव का भी उल्लेख है, जिसे भगवान शिव का नृत्य कहा जाता है। यह नृत्य सृष्टि के निर्माण, संरक्षण और विनाश का प्रतीक है। शिव तांडव तब हुआ था जब सती ने अपने प्राण त्यागे थे। इस नृत्य के दौरान भगवान शिव ने सृष्टि को नष्ट करने की स्थिति में पहुंचा दिया था, परंतु देवताओं की प्रार्थना से वो शांत हो गए। छठा, लिंग पूजा। शिव पुराण में भगवान शिव की पूजा लिंग के रूप में करने की परंपरा का भी उल्लेख मिलता है। यह माना जाता है कि शिवलिंग भगवान शिव का निराकार रूप है। इस रूप में शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शिवलिंग का प्रतीक यह दर्शाता है कि भगवान शिव अनंत हैं और सृष्टि के समस्त रूपों में समाहित हैं। सातवां, महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों का भी वर्णन है। ये ज्योतिर्लिंग भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं और भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थल माने जाते हैं। ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की अनंत ज्योति का प्रतीक हैं, जिनकी पूजा करने से भक्तों को मोक्ष प्राप्त होता है। इन ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर आदि प्रमुख हैं। आठवां, रावण और शिव का संवाद।
शिव पुराण में रावण की भगवान शिव के प्रति भक्ति की कथा भी मिलती है। रावण, जो लंका का राजा और भगवान शिव का अनन्य भक्त था, ने भगवान शिव की कृपा पाने के लिए घोर तपस्या की। उसने अपने सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित किए। शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान देते हैं, जिससे वह अत्यंत शक्तिशाली बन जाता है। हालांकि रावण की अहंकारपूर्ण प्रवृत्ति उसके विनाश का कारण भी बनती है। 9वां अर्धनारीश्वर। शिव पुराण में अर्धनारीश्वर की कथा भी महत्वपूर्ण है। ये भगवान शिव और माता पार्वती के संयुक्त रूप का प्रतीक है, जिसमें आधा शरीर शिव का और आधा पार्वती का होता है। शिव पुराण के धार्मिक संदेश। पहला, भक्ति और समर्पण। शिव पुराण सिखाता है कि भगवान शिव के प्रति भक्ति और समर्पण से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो सकता है। सच्ची भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को जीवन में सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष प्रदान करते हैं। दूसरा, अहंकार का नाश। शिव पुराण में यह संदेश मिलता है कि अहंकार विनाश की ओर ले जाता है। रावण और दक्ष जैसी कथाओं से यह सीखने को मिलता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर उसमें अहंकार है तो उसका अंत अवश्य होगा। तीसरा, सत्य और धर्म का पालन। शिव पुराण यह सिखाता है कि हमें जीवन में सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान शिव स्वयं सच्चाई के प्रतीक हैं और वे हमेशा उन भक्तों की सहायता करते हैं जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। चौथा, प्रकृति का सम्मान। भगवान शिव को प्राकृतिक तत्वों से जुड़ा हुआ माना जाता है। वे कैलाश पर्वत पर वास करते हैं और गंगा उनकी जटाओं से प्रवाहित होती है। शिव पुराण हमें यह भी सिखाता है कि हमें प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यही सृष्टि के आधार हैं। शिव पुराण भगवान शिव की महिमा और उनके जीवन के विभिन्न प्रसंगों को प्रस्तुत करने वाला एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। यह पुराण हमें भक्ति, धर्म, समर्पण और अहंकार त्यागने का संदेश देता है। भगवान शिव की कथाओं के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन में सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है।